नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो पटवार भर्ती के समस्त अभ्यर्थियों के लिए है। जैसे ही कल पटवारी का रिजल्ट जारी हुआ, बहुत से अभ्यर्थियों के मन में बहुत से संदेह हैं दोस्तों कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों के अंक ज़्यादा थे, उनके कम हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कल से तनाव में है कि किस प्रकार इस बोर्ड ने ये रिज़ल्ट जारी किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको पूरा बता दूंगा कि किस प्रकार से आपका रिज़ल्ट जारी हुआ है और आप किस प्रकार से अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। सर्वप्रथम चयनित अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, तथा जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो भी अपना प्रयास जारी रखें। आगे आप जानते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है दोस्तों। इस साल में काफ़ी भर्तियां होने जा रही है दोस्तों, उस कैलेंडर के हिसाब से। तो आप अपना प्रयास निरंतर जारी रखें। भगवान की कृपा से आप ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। अपनी मेहनत पे भी विश्वास रखिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मलाइजेशन से पहले आपको अपने रॉ मार्क्स, यानी जो आपके नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले, वो आपको पता होने चाहिए। बहुत से दोस्त उन नंबरों को भी गलत कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो मान लो किसी के 104 क्वेश्चन सही हो रहे थे और उसके 6 क्वेश्चन गलत हैं, तो वो क्या कर रहा है कि 2 क्वेश्चन उसने अपने सही में से काट दिए कि 102% मेरे सही बच गए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में परसेंट डिलीट हुए हैं दोस्तों, और डिलीट परसेंट के हिसाब से अलग आपके नंबर बनते हैं। जो ये फॉर्मूला मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखना आप। ये देखिए, बोर्ड ने अपना एक फॉर्मूला दे रखा है कि सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया जाए। तो दोस्तों, यह सूत्र, इस सूत्र का क्या महत्व है, मैंने सारी कैलकुलेशन की है, मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिए बस। तो दोस्तों, हर शिफ्ट में जो पर्सन डिलीट हुए हैं, उन डिलीटेड पर्सनों का क्या हिसाब रहता है, फिर आपके कितने नंबर बनते हैं, ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैंने एक अभ्यर्थी का दोस्तों डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद मैं आपको उसके नंबर व उसका सारा सिस्टम बता रहा हूँ। आप देखिए, सर्वप्रथम तो आप यहाँ देखिए दोस्तों, ये अपने जिस अभ्यर्थी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसकी परीक्षा जो थी वो सर्वप्रथम पहली शिफ्ट में 23 अक्टूबर 2021 को थी। तो दोस्तों, उसका लेखा जोखा आप देख सकते हो। जैसे उसका पेपर है ना, वो आया था, ये जो डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, ये पेपर था उसका दोस्तों। तो इसमें क्या है, बोर्ड अलग अलग 4 वर्ग बना रखा है, बोर्ड ने 5 वर्ग बना रखे हैं दोस्तों। जैसे जीएस प्रश्न संख्या 38, मतलब जीएस के आपके 38 क्वेश्चंस थे, उसमें से 1% डिलीट हुआ है, 35 नंबर। तो दोस्तों, यहाँ आपका गणित बिगड़ जाएगा, मतलब जिस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर रहे थे वो सही नहीं है। आगे आप देखिए, 121 से लेकर 150 तक ये प्रश्न है दोस्तों राजस्थान जीके के, इनमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आगे हिंदी और इंग्लिश में 39 से 60, ये हिंदी व इंग्लिश के प्रश्न हैं दोस्तों, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। तो यहाँ आपका की फैक्टर या आपका जो तरीका है वहाँ वो नहीं बिगड़ेगा दोस्तों। आगे रीजनिंग व मैथ में आप देख सकते हो, 61 से लेकर 105 नंबर जो प्रश्न थे वो रीजनिंग में मैथ के थे। जो ये साइन था ना जिनके पेपर में, उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। चाहे पेपर में साइन कोई सा भी हो, आप कैलकुलेशन करने का आपको तरीका बता दूंगा मैं। और डिलीट प्रश्नों की संख्या इनमें 2 है दोस्तों, 61 और 66। आगे कंप्यूटर में कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार आगे जाएं तो ये देखिए, आप उस अभ्यर्थी के आंकड़ों की तरफ मैं आपको ले जाता हूं दोस्तों। क्योंकि सर्वप्रथम आपको अपना रा स्कोर, जो अपना स्कोर है वो तो मालूम होना चाहिए, जो आप गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देखिए सर, इनका पेपर था दिनांक 23 अक्टूबर 2021 प्रथम पारी में। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जीएस के 38 प्रश्न थे, 1 से 38। 39 से 60 तक हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न थे, कितने थे, 22 प्रश्न। 61 से 105 तक रीजनिंग व मैथ के पेपर थे, प्रश्न थे 45%। 106 से लेकर 120 तक कंप्यूटर के प्रश्न थे, टोटल 15 थे। 121 से लेकर 150 तक राजस्थान जीके के प्रश्न थे, जो 30 थे। तो दोस्तों, इस अभ्यर्थी ने, मतलब आपने प्रत्येक जो एक वैलिड सिलेक्शन है, मतलब
जैसे जीएस का अलग सेक्शन हो गया, हिंदी इंग्लिश का अलग हो गया, रीजनिंग मैथ का अलग हो गया, कंप्यूटर का अलग, राजस्थान जीके का अलग। इन्होंने 5 ऐसे डिवाइड किए हैं दोस्तों सेक्शन बोर्ड ने। तो अब आपको देखना है कि प्रत्येक सेक्शन में आपके कितने राइट क्वेश्चन है, कितने रॉन्ग क्वेश्चन है और कितने % उसमें से डिलीट हुए हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे 38% है जीएस में, इन्होंने 17 सही किए हैं, 6 गलत किए हैं, 14 इन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किए और 1% इसमें डिलीट हुआ है। दोस्तों इस % का बहुत महत्व है यहाँ पे। आगे है दोस्तों, 16% सही है इनके हिंदी इंग्लिश में, 4 रॉन्ग है, 2 नहीं किए। तो दोस्तों जिसमें डिलीट नहीं है उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। आगे फिर रीजनिंग मैथ में आप देखिए, ये % आ गए सही गलत नॉट अटैम्प्टेड, और ये डिलीट % इसमें सर 2 हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा, ये देखना आप, ये देर का है दोस्तों। बोर्ड ने एक की फैक्टर जानने का फॉर्मूला, कल जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें आप देख सकते हो, ये की फैक्टर जानने का फॉर्मूला है दोस्तों, जो होता है मैक्सिमम मार्क्स बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स अपने 300 थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे। आ गया आगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर सेक्शन बटे नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब दोस्तों ऊपर वाला ये है ना, ऊपर वाला जो है इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था जीएस में 38% है, तो टोटल % कितने हैं 38। वैलिड % इसमें कितने हैं, मतलब डिलीट कितने हो गए, बाद में कितने बचे हैं। जैसे दोस्तों ये देखिए आप, 38% वैलिड है, टोटल नंबर है 38 सॉरी, और 1 डिलीट हो गया, तो वैलिड कितने बचे 37। हम नीचे आते हैं दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स 300। ये अब मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग की फैक्टर जान रहा हूँ दोस्तों। ये की फैक्टर आगे कैसे फॉर्मूले में काम आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिए बस। की फैक्टर आप देखिए दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स 300 बटे मैक्सिमम मार्क्स हो गया 300 बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे अपने पास। अब अपने बात करें की फैक्टर जीएस की, तो उसमें ऊपर लिख रखा है मैंने, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे उसमें 38, टोटल 38% थे उसमें, और 1% हो गया डिलीट, तो बचे 37। तो दोस्तों इस प्रकार जारी करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा ये। मतलब जीएस के लिए जो आपका की फैक्टर है वो है दोस्तों 2.0540 ये आगे चलता रहता है दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे की फैक्टर ज्ञात करेंगे सभी 500 विषयों का, जो 5 इन्होंने सेक्शन बना रखे हैं। अब आगे देखिए आप, जैसे हिंदी व इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 22 क्वेश्चन हैं दोस्तों, डिलीट कुछ ही नहीं हुआ, तो इसका की फैक्टर ज्ञात करेंगे तो ये देखिए आप, मैक्सिमम मार्क्स वही 300, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वही 150, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 है इसमें, डिलीट 1 भी नहीं हुआ, तो वैलिड भी 22 हो गए, तो इसका की फैक्टर आ गया दोस्तों 2। इसी प्रकार हम देखें तो दोस्तों इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा इस सेक्शन में, तो इसका की फैक्टर 2 आएगा। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा था, की फैक्टर 2 आएगा। लेकिन इसमें दोस्तों 2% डिलीट हो रहे हैं, टोटल % है 45, तो इसका की फैक्टर मैं दिखाता हूँ आपको नीचे, रीजनिंग में मैथ का। ये रीजनिंग में मैथ का की फैक्टर है दोस्तों, ये देखिए आप कैसे, 300 टोटल नंबर हो गए, 150 टोटल % हो गए, 45 रीजनिंग में मैथ के टोटल % थे, 2 डिलीट हो गए, तो वैलिड कितने बचे 43% वैलिड बच गए। तो ये की फैक्टर आ गया दोस्तों 2.093023। ये आगे चलता रहता है दोस्तों। ये इस प्रकार मैंने सारे की फैक्टर ज्ञात कर लिए दोस्तों, ठीक है। की फैक्टर हमने ज्ञात क्यों किए दोस्तों, क्योंकि ये मैं आपको टोटल आपके जो नंबर है ना वो निकालना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रो मार्क्स ज्ञात कर सकते हो। यदि किसी का कोई % डिलीट ही नहीं हुआ तो कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन % डिलीट होने के बाद आपके नंबर कम ज़्यादा होंगे सर, क्योंकि ये फॉर्मूला है बोर्ड का। प्रत्येक एग्ज़ाम में बोर्ड इसी फॉर्मूले का यूज़ करता है। आगे भी आप जब किसी बोर्ड की एग्ज़ाम दो, इस बोर्ड की, तो इसमें दोस्तों आप ध्यान रख सकते हो कि आपको वैलिड एक जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है उसमें ज़्यादा सही पर्सन करने पर आपको फोकस करना चाहिए। आप देखिए इसमें ये फॉर्मूला है दोस्तों, RQ/KF सिग्मा ऑफ, मतलब सभी का योग, RQ/KF। RQ का मतलब है राइट क्वेश्चंस, जो आपने पर्टिकुलर सेक्शन में सही किए हैं
KF मतलब की फैक्टर, जो अभी मैंने निकाला है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, आप देख सकते हो ये की फैक्टर है आपकी स्क्रीन पे, माइनस WQ यानी रोंग क्वेश्चंस इनटू की फैक्टर बटे 3। रोंग क्वेश्चन मतलब ये जो दोस्तों राइट क्वेश्चन है ना, ये प्रत्येक सेक्शन के हैं, अलग अलग निकालना पड़ेगा अपने को। प्रत्येक अलग अलग नंबर सब्जेक्ट के अब नंबर निकालेंगे, फिर उनका योग करेंगे। की फैक्टर प्रत्येक का अलग निकाल दिया मैंने। राइट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अभी रॉन्ग क्वेश्चन मैं बताऊंगा। की फैक्टर है ही बटे 3 हो गया। अब राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन कैसे देखते हैं, ऊपर आते हैं दोस्तों वापस। ये देखिए मैंने प्रत्येक का लिख रखा है कि जैसे इस कैंडिडेट का 1 से 38 तक कितने सही थे। 1 से 38 तक जो जीएस का पोर्शन था उसमें इसने 17% सही किए, 6 गलत किए, 14 नॉट अटेम्प्टेड और 1 डिलीट हो गया। तो राइट क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो अपने प्रत्येक सेक्शन में कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो इसमें 17 सही है, 6 गलत, नीचे वाले में 16 सही 4 गलत, 38 सही 4 गलत, 13 सही 0 गलत, 21 सही 4 गलत। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आधार हो गया दोस्तों आपके पास कि राइट क्वेश्चन कितने हैं प्रत्येक पर्टिकुलर सेक्शन में, और उसका हम निकाल लेंगे। अब नीचे आएंगे दोस्तों वापस। आप देखिए मैं अब प्रत्येक का नंबर निकाल रहा हूँ, प्रत्येक सब्जेक्ट का। मार्क्स ऑफ जीएस आप देख सकते हो, फॉर्मूला मैंने प्रत्येक के लिए अलग अलग लिख दिया। ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ मतलब सभी का योग, तो हम प्रत्येक का अलग अलग निकाल रहे हैं, तो केवल इतने फॉर्मूले का यूज़ करेंगे दोस्तों जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा। ये देखिए आप, अब मार्क्स ऑफ जीएस निकाल रहे हैं। मार्क्स ऑफ जीएस में मतलब 38% टोटल थे। अब टोटल को आप भूल जाइए, टोटल केवल की फैक्टर निकालते वक्त टाइम आता है दोस्त, टाइम काम आता है। अभी राइट क्वेश्चन इन्होंने किए हैं 17 जीएस में। की फैक्टर का मान हमने निकाला था दोस्तों ऊपर, ये देखिए आप जीएस का ज्ञात कर रहे हैं, तो जीएस का की फैक्टर ये रहा दोस्तों। जीएस का की फैक्टर ये रहा, ये जीएस का की फैक्टर हम यहाँ पे काम में ले लेंगे। तो जीएस का की फैक्टर लिख लिया दोस्तों। राइट क्वेश्चन 17 थे, की फैक्टर इनटू ये आ गया, माइनस रॉन्ग क्वेश्चन, इनके जीएस में 6% रॉन्ग थे, इनटू की फैक्टर वही जो यहाँ काम में लेंगे, वही की फैक्टर यहाँ आ जाएगा दोस्तों बटे 3। तो इस प्रकार दोस्तों हम करेंगे, तो आप देखिए इनका फाइनल रिजल्ट आता है 30.810। ये आगे चलता रहता है 810 810। तो इस फॉर्मूले का क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप देखिए इनके, मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ वापस। आप देखिए 30.810, ये याद रखना आप, इतना बन रहे हैं इनके। यदि हम यहाँ से इनके डायरेक्ट देखें, जैसे आप जीएस के आपके हिसाब से कैलकुलेट करें, जो कुछ कैंडिडेट मान रहे हैं 17% इनके गलत सही हैं, 6 गलत हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट 6 के 2% डिलीट कर देते हैं अपने, कर दिए। तो इसके हिसाब से अपने बचेंगे 17 माइनस 2 मतलब 15% अपने सही बच गए, मतलब अपने 30 नंबर बचने चाहिए थे दोस्तों। लेकिन ये 1% डिलीट हो गया, इसका हम क्या करें, ये कहाँ गया। तो इसके लिए मैं दोस्तों की फैक्टर के माध्यम से इसको ज्ञात करता हूँ। यदि आपके जहाँ 30 नंबर बनने थे, अब की फैक्टर की सहायता से जो % डिलीट हुआ है उसका बेनिफिट मिलकर आप चाहे कैसे भी मान लो, आपके नंबर बन गए 30.810 810 810। आगे है दोस्तों इसी प्रकार मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के ज्ञात करूँगा। हिंदी के मार्क्स ज्ञात करूँगा। हिंदी में इन्होंने 16%, हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन में इन्होंने 16% सही किए थे। की फैक्टर वहाँ 2 आया था क्योंकि कोई % डिलीट नहीं हुआ था, और रॉन्ग पर्सन किए थे इन्होंने 4 उस सेक्टर में। तो अब कुल मिला के हम देखेंगे तो दोस्तों इनका जो नंबर आएंगे ना, वो आएंगे 29.3333। ये चलता रहता है आगे हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स। यदि हम आपके हिसाब से देखें कितना आना चाहिए थे, तो दोस्तों इसमें वही सेम आएंगे जो आप सोच रहे थे, क्योंकि इनमें कोई % डिलीट नहीं हुआ है, इतने ही नंबर बढ़ने चाहिए थे। तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश में कोई डिलीट नहीं हुआ, ऐसे ही कंप्यूटर में कोई डिलीट नहीं हुआ, राजस्थान जीके में डिलीट नहीं हुआ, तो आपका कैलकुलेशन सही है यहाँ तो। लेकिन फिर वही रीजनिंग मैथ में देखते हैं अपने, रीजनिंग मैथ में आपके 2% डिलीट हुए थे, तो ये 38% इन्होंने सही किए हैं। की फैक्टर हमने निकाला था ऊपर। की फैक्टर का मतलब होता है जो यदि कोई % डिलीट ही नहीं होगा तो की फैक्टर आपका 2 आएगा, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि हमारा सूत्र क्या था आप देख सकते हो, ये देखिए मैक्सिमम मार्क्स, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 को 300 से काटेंगे 2 आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन
मान लो 38 है यहाँ पे, टोटल वैलिड नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 की 38 ही हो गए, तो 38 से 38 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब यदि पर्सन डिलीट नहीं होता है तो की फैक्टर हमेशा 2 आएगा। लेकिन यहाँ अपना की फैक्टर क्या था, रीजनिंग में मैथ का की फैक्टर, क्योंकि 2% डिलीट हुआ था तो ये अपना की फैक्टर था। अब इसको हम नीचे यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, जब हम रीजनिंग और मैथ के मार्क्स निकाल रहे हैं। 38% इन्होंने सही किए हैं, 38% इन्होंने सही किए हैं दोस्तों, 38% इन्होंने सही किए, 38% इन्होंने सही किए हैं दोस्तों। 2 इनका की फैक्टर था, ये 2.0930। ये 4% इन्होंने गलत किए हैं। ये मैं फॉर्मूले में मान रख रहा हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। ये फॉर्मूला था अपने पास, ये वाला, ये फॉर्मूले में मान रखा है, बस कुछ नहीं किया। ऊपर की फैक्टर निकाला हुआ है, 4% इनके गलत हैं। इस प्रकार से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इनके बचते हैं दोस्तों, जो नंबर है वो 76.7433, 76.7433। तो दोस्तों ये कैलकुलेट हो गया। यदि हम आपके हिसाब से देखें, जो आप कैलकुलेशन कर रहे थे कि आपके कितने बचेंगे, तो उस हिसाब से आप देखें दोस्तों, इसमें क्या है, 38% सही है, 4 गलत हैं। तो मतलब आपके कुल मिला के 36.66% सही बचने चाहिए थे। इसका डबल करेंगे तो वो आएगा दोस्तों 73 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ आपके नंबर देखिए आप कितने बच रहे हैं, 4% आपने गलत किए हैं, फिर भी आपके 38 के 76 से ऊपर नंबर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2% डिलीट हो गई दोस्तों। उसका बेनिफिट आपको इस तरीके से मिला है की फैक्टर के माध्यम से, कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों ये कुल मिला के मैंने प्रत्येक सेक्शन के ऐसे नंबर निकाल लिए। आप आशा कर रहा हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट आप देख सकते हो, इस प्रकार से मैंने 5 सब्जेक्ट के जोड़ लिए। तो इसका रहा स्कोर बनता है दोस्तों 202.2199। ठीक है दोस्तों, ये रहा स्कोर बनता है दोस्तों फाइनल इस स्टूडेंट का। यदि हम डायरेक्ट यदि दोस्तों हम इस स्टूडेंट का डायरेक्ट रिजल्ट निकालते तो इसके 105 टोटल सही बन रहे थे। इसके 18% आप ऊपर जाके देख सकते हो, 18 गलत बच रहे थे। 18 गलत मतलब इसके 6% गए। 6% माइनस करेंगे तो इसका बचेगा 99। 99 को डबल करें तो 198। 198 दोस्तों इसके नंबर बन रहे हैं, यदि आप जिस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन इसके दोस्तों नंबर हैं 202.2199, क्योंकि 3% डिलीट हो गए दोस्तों। कई दोस्त क्या करते हैं कि 3% डिलीट हो गए तो इसके 6 नंबर जोड़ देते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ तकरीबन 4.2199 नंबर का इसके फ़ायदा हुआ है, जब इसके 3% डिलीट हो गए। तो दोस्तों ये इसका रहा स्कोर आ गया। अब मैं बताऊंगा आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है दोस्तों। रहा स्कोर निकालना आपको सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि उसी आधार पे आप अपने नॉर्मलाइजेशन के अंक ज्ञात कर सकते हो। यदि यह है कैंडिडेट अब 198 के हिसाब से करता तो इसके तो सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता नॉर्मलाइजेशन में। तो इसके लिए दोस्तों ये रहा स्कोर ज्ञात करना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि जो दूसरा फॉर्मूला दिया है बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का, ये है दोस्तों वो दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऑफ स्केलिंग बहुत सिंपल है दोस्तों, चूँकि ये दिया है इन्होंने मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर्स का माध्य 4। ये दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट के लिए सेम है, जो इस सूत्र में हम लगाएंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड विचलन बताया है कंबाइंड स्कोर्स का, ये भी सिग्मा टी सभी के लिए सेम है दोस्तों। और ये रहा स्कोर, ये जो रहा स्कोर लिखा हुआ है दोस्तों, इसको XI नाम दिया गया है, जो हमने अभी इस कैंडिडेट का निकाला है 202 पॉइंट समथिंग। ठीक है। और दोस्तों यहाँ जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या चीज़ है, MI और सिग्मा I, ये ध्यान में रखना है सर। यदि आपका ये सभी के लिए अलग अलग है, यदि आपका प्रथम शिफ्ट में पेपर था तो आपके लिए MI ये है, सिग्मा I ये है। सेकंड शिफ्ट के लिए MI सिग्मा I ये है। थर्ड शिफ्ट के लिए सिग्मा I MI और सिग्मा I ये। फोर्थ शिफ्ट के लिए MI और ये सिग्मा I।
ये प्रत्येक कैंडिडेट के लिए जो अलग अलग शिफ्ट में था दोस्तों, प्रत्येक शिफ्ट के कैंडिडेट के लिए अलग अलग है, तो आपको अलग अलग इसका इस्तेमाल करना है। अब हम दोस्तों जिस कैंडिडेट का हमने रॉ स्कोर निकाला है उसका मैं आपको नॉर्मलाइजेशन करके दिखाऊंगा, आप देखना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, रॉ स्कोर जिनको बोर्ड के जो फॉर्मूला है उसमें XI नाम दिया गया है, वो XI अपने पास निकाल लिया है हमने। आगे है दोस्तों, आप देख सकते हो मीन MI, जो प्रत्येक शिफ्ट के लिए अलग अलग है। चूंकि है प्रथम शिफ्ट का कैंडिडेट था 23 अक्टूबर के पहली पारी का, तो इसके लिए दोस्तों MI और सिग्मा I जो बोर्ड ने अलग अलग डिसाइड कर रखे हैं दोस्तों, ये प्रत्येक शिफ्ट के लिए अलग अलग है। ये आपको अलग अलग है, अलग अलग यूज़ में लेने हैं दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट वालों को। आगे देखिए दोस्तों, मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर्स MT, ये बोर्ड ने फिक्स कर रखा है, चाहे वो कोई भी शिफ्ट का कैंडिडेट हो। सिग्मा T भी फिक्स है, चाहे कोई सी भी शिफ्ट का कैंडिडेट हो। XI अपन ने निकाला है 202.2199, और ये आपको प्रत्येक शिफ्ट के लिए अलग मिलेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला दोस्तों, MT का मतलब आपको पहले बता चुका हूँ। MT मतलब ये देखिए आप प्रत्येक कैंडिडेट के लिए फिक्स है। सिग्मा T ये देखिए आप प्रत्येक कैंडिडेट के लिए फिक्स है। XI प्रत्येक कैंडिडेट का अपना अपना होगा, रो स्कोर होगा, जो स्कोर हमने निकाला है उस टाइप से निकालना होगा आपको। XI का वैल्यू यहाँ रखेंगे। MI आप देख सकते हो प्रत्येक शिफ्ट के कैंडिडेट के अलग अलग दे रखा है उन्होंने बोर्ड ने। इसी प्रकार सिग्मा I दे रखा है, यहाँ आ जाएगा। जब सारी वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, तो अपने पास ये देखो, मैं लास्ट में कैलकुलेशन करता हूँ तो दोस्तों ये निकल के आता है 211.4870, जो इस कैंडिडेट के पहले नंबर थे 202.2199, वह नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बढ़कर 211.48700 हो गए दोस्तों। अर्थात यदि हम मोटा मोटी देखें तो 9 नंबर का इस कैंडिडेट को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि यह प्रथम शिफ्ट का कैंडिडेट था दोस्तों। प्रथम शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लास्ट शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको दिखाता हूँ एक और दोस्तों, यदि कोई उदाहरण के तौर पे लास्ट शिफ्ट का कैंडिडेट है जिसके 225 नंबर बन रहे थे दोस्तों, मैंने 225 नंबर माने हैं दोस्तों, इसकी XI 225 हो जाएगा, क्योंकि ये रॉ स्कोर है अपना। MT और सिग्मा T जो प्रत्येक के लिए फिक्स है, प्रत्येक शिफ्ट में सेम रहेगा, ये बोर्ड ने दे रखा है दोस्तों। MI ये प्रत्येक शिफ्ट के लिए अलग अलग है, ये भी मैंने लिख लिया। चौथी शिफ्ट का MI इतना है, चौथी शिफ्ट का सिग्मा I इतना है। अभी रख देते हैं दोस्तों इसको इस फॉर्मूले में रखकर यदि हम मान निकालते हैं तो इसका नंबर आता है दोस्तों 209.21, अर्थात 225 नंबर जिस कैंडिडेट के थे, 225 नंबर जिसने जोड़ रखे थे, उसका रिजल्ट 209 रह गया। तो आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है फोर्थ शिफ्ट वाले कैंडिडेट को। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो समझ आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरे प्रयास किया है दोस्तों, कोई गलती रही है तो क्षमा करना बीच में। यह PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों। यदि आप मेरे इस गणित से सहमत तो आपको दोस्तों समझ ना आए वो अलग बात है, सहमत आपको होना पड़ेगा, बिल्कुल सटीक जानकारी है दोस्तों। तो आप इसको प्रत्येक पटवारी के कैंडिडेट तक अवश्य पहुंचाएं दोस्तों। इतनी ही गुजारिश है। सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहा है मैंने, आप देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन दोस्तों यदि जानकारी अच्छा लगे तो एक थम्स अप ज़रूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।